बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, इमरान सेल्स गुड्स टू फरहान फॉर रुपीज़ 16,000 एंड ड्रास अ बिल फॉर 4 months ऑन हिम। फरहान एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू इमरान। ठीक है, इमरान ने फरहान पे 16,000 रुपीज़ की गुड्स सेल की ऑन क्रेडिट बेसिस और फरहान के नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा 4 months का, कि फरहान ने इमरान को 4 months में 16,000 रुपीज़ पे करने हैं। फरहान ने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया और इमरान को रिटर्न कर दिया। आफ्टर 3 months फरहान गेट द बिल रिटायर अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, 3 months बाद फरहान ने इमरान को पेमेंट कर दी। तो जल्दी पेमेंट करने की सूरत में फरहान ने इमरान से 12% के हिसाब से डिस्काउंट लिया। ठीक है, मतलब उसको 16,000 रुपीज़ पे कंसेशन मिली कि उसने जल्दी पेमेंट की। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि जो सेलर होता है वो अपने बायर से अमाउंट जल्दी रिसीव करने के लिए उसे एक स्वीटनेस देता है कि अगर आपने मुझे इतने टाइम में पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें इतने % डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो जो बायर होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी पेमेंट करूं और मुझे वो डिस्काउंट मिल जाए। तो सेम यहाँ पे हुआ कि उसने बेसिकली पेमेंट करनी थी 4 months में, लेकिन उसने 3 months में पेमेंट की और 12% पर एनम के हिसाब से रिबेट रिसीव की। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया गया है जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखेंगे कि बाकी क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि रिबेट को हमने क्वेश्चन में किस तरह से रिकॉर्ड करना है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरफ। यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट सेम बनेगा। ये हमारे पास फर्स्ट वन होगा इमरान का, इमरान अकाउंट। ठीक है, और दूसरा फरहान। ठीक है, ये इमरान का जर्नल है और ये फरहान का। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी सेल की। इमरान ने फरहान पे सेल किया तो फरहान अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट बेसिस पे सेल किया, फरहान से रिसीव करने हैं, फरहान डेटर है, एसेट्स इंक्रीज हुए तो डेबिट 16,000 से। ठीक है, 16,000 से डेबिट एंड 16,000 से क्रेडिट। और यहाँ पर नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर फरहान की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू इमरान अकाउंट। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और इमरान को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि फरहान ने इमरान को पेमेंट करनी है। इमरान इसकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। ठीक है, 16,000 से डेबिट और 16,000 से क्रेडिट। नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एंट्री हमारी होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्टेंस की सूरत में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू फरहान अकाउंट। ठीक है, 16,000 से डेबिट और 16,000 से क्रेडिट। और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी इमरान अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी इमरान अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और जब इमरान को एक्सेप्टेंस रिसीव होगी तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू फरहान अकाउंट। और यहाँ पर नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। क्लियर।
अब जो लास्ट एंट्री है जब फरहान पेमेंट करेगा, ठीक है। सो फरहान ने इमरान को पेमेंट की, फरहान इमरान के पास कैश आई, कैश अकाउंट, रिबेट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखें बिल्स रिसीवेबल कितनी अमाउंट इसने पे करनी थी, 16,000 फरहान ने पे कर दी। बिल्स रिसीवेबल उसने रिसीव करने थे, रिसीव कर लिए, एसेट्स डिक्रीज हुए, क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने देखना है कि रिबेट के सामने कितनी अमाउंट आएगी। देखिए 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हमारे पास जो 12% हमने लिए है ये पर एनम का है, लेकिन रिबेट कितने मंथ का मिलेगा, जितने मंथ पहले उसने पेमेंट की है। 4 मंथ्स में पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट की 3 मंथ्स में, मींस के 1 मंथ का उसको रिबेट मिलेगा। तो हमने इसको 1 मंथ में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आया 160। अब कैश इमरान को कितनी रिसीव हुई, 16,000 में से 160 माइनस करें, 15,840, ठीक है। कैश इसका एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, रिबेट इसका एक्सपेंस कंसिडर होगा, ठीक है। सो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, 160 डेबिट हुआ, 160 हमने डेबिट किया और बिल्स रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया। और यहाँ पर फरहान की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट, इसने पेमेंट करनी थी, इसने पेमेंट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे हमारे पास एंट्री होगी टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। अब देखें कैश उसने कितनी पे की, 15,840। हालांकि उसने पेमेंट करनी थी बिल्स पेएबल, यहाँ पर 16,000 उसने पेमेंट करनी थी 16,000, उसने पेमेंट की 15,840, तो उसको फ़ायदा हुआ 160 रुपये का, ठीक है। ये इसकी इनकम कंसिडर होगी फरहान की, और यहाँ पर रिबेट इमरान का एक्सपेंस कंसिडर होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर इसने इसका डेबिट हुआ और फरहान के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिबेट इसकी इनकम कंसिडर होगी। तो इनकम या रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होगी तो हम इसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी नरेशन हमने लिखनी है, बीइंग, कोई भी नरेशन लिख सकते हैं इसकी, कैश रिसीव्ड एंड रिबेट गिवन, ठीक है। और यहाँ पर इसकी नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश पेड एंड रिबेट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने सीखा कि अगर रिबेट की एंट्री हमें दी गई हो तो रिबेट जो सेलर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होगी, और जो बायर है उसको फ़ायदा हो रहा है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होगा।